सेवक आए और सभा के मध्य में अपना दोनों हाथ ऊपर कर दिए और बोले, बोले बंदी वचन बर सुनौ सकल महीपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। बंदी जन अपने भुजा उठाकर कहने लगे, जनक जी के दूत बीच में सभा में कहने लगे, क्या कहे कि हे देश देश के आए हुए समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिए हमारी प्रण को। अगर आपके भुजाओं में बल है, अगर आपके भुजाओं का बल अगर चंद्रमा है, तो इस भगवान शंकर के धनुष को आप राहु समझिएगा। राहु ये वही पिनाक है जो पूरे विश्व में इसकी कठोरता प्रचलित है। ये वही पिनाक है जिसको रावण और बानासुर स्पर्श तक नहीं कर पाए थे। पूरे विश्व में इसकी कठोरता विदित है। और आज इस पूरे सभा के सामने आपसे जो भी इस धनुष पे प्रतंचा चढ़ाएगा और तोड़ेगा, हमारे राजा जनक जी की पुत्री जनकजू बिना विचारे किए उसे अपने वरमाला पहना के उसको वरण कर लेगी। इस धनुष पर प्रतंचा चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, त्रैलोक में उसकी कीर्ति फैलेगी और हमारे महाराज जनक जी की लाडली बिना कुछ विचार किए उस वीर को वरण कर लेगी। यही हमारे महाराज श्री की प्रतिज्ञा है। और जैसे प्रतिज्ञा सुने कई राजा महाराजा तमतमा के खड़े हो गए, बोले अभी तोड़ के दिखाता हूं। बोले सेवक बोले रुको, एक साथ तोड़ने जाओगे? एक साथ तोड़ने जाओगे, बैठो, एक एक करके आइए। तो सब राजा महाराजा बैठे। तो जो प्रथम सामने कुर्सी पे जो राजा बैठे थे ना, वो उसको बोला कि आप उठिए, चलिए आप उठिए। तो राजा उठे, परिकर बांधे, परिकर में धोती बांधे, क्यों कहीं जाए छुट्टी ना जाए धोती। तो परिकर बांध के उठे, धोती बांध के उठे, परिकर बांध उठे, सब अकुलाई। अकुलाई किस लिए? कहीं हमसे पहले कोई दूसरा ना चले जाए। धोती बांध के उठे और खड़े हुए पहले सबसे पहले किए कि अपना मुकुट सम किए और वो व्यायाम करने लगे। अभी तोड़ के दिखाता हूँ, देखो मैं अभी तोड़ के दिखाता हूँ। और मुकुट सम करके जाने लगे, व्यायाम करने लगे। और जाने से पहले अपने इष्ट देव को पुकारने लगे, मन ही मन कहे कि प्रणाम करके बोले, हे प्रभु कृपा करिएगा, जा रहा हूँ, हमसे टूटे। और गुरुदेव भगवान गोस्वामी जी कहते हैं कि इस सभा में एक नहीं 10,000 राजा बैठे हुए थे। तो जब एक राजा अपने इष्ट देव को पुकारते थे ना कि प्रभु कृपा करिएगा, तो बाकी बैठे 9,999 राजा कहते थे प्रभु बचाइएगा, इससे न टूट पाए, इससे बिल्कुल न टूट पाए। और कहाँ एक राजा की स्तुति, कहाँ 9,999 राजाओं की स्तुति। तो सभी राजा प्रार्थना करके राजा खड़े होते हैं। और राजा खड़े हुए और देखो तमकी ताकी तकसी धनुधरी, सब राजा करोड़ प्रकार से वहां गए। राजा तमकी ताकी गए, घसीट के लेट के उठ के पकड़ने लगे। लेकिन माई बाप धनुष तिल उठाने के बाद बहुत तिल मात्र अपने जगह से हिला नहीं सके। जब प्रथम राजा जब थक हार के अपनी मान सम्मान गंवा के जब वापस आने लगे ना, तो दूसरा राजा बोला गया कि आप उठिए। तो दूसरा राजा बोले तुम क्या? बोले हम तोड़ के दिखाते हैं। व्यायाम करने चलने लगे, बोले अभी तोड़ के दिखाता हूँ। तो जो पहले वाला राजा जा रहा था ना, वो बोले मनी मन बोले जाओ जाओ उठाओगे तब पता चलेगा कितना भारी है, जाओ। और जय राजा गए, उठाने लगे, फिर भी वो घसीट के लेट के पकड़ के खूब उठाए लगे, उठाई नहीं। अजय उठाए, एक एक करके सभी राजा जाते गए। धनुष भाई बाप उठाए तो छोड़ तिल मात्र हिला न पाए। और सब राजा मान सम्मान मर्यादा सब घुमाकर वापस आने में सिर झुकाकर अपने अपने स्थान पे आकर बैठने लगे। तो एक राजा वहां से उठे और
धनुष भगवान को प्रणाम किए, प्रणाम करके बैठ गए। तो दूसरा राजा ने बोले तुम तोड़ने नहीं जाओगे, तुम वीर नहीं हो क्या? तो राजा बोले मैं वीर नहीं परम वीर हूँ। बोले तुम कैसा वीर हो, तोड़ने तक नहीं गए, उठे नहीं? बोले मैं इसलिए नहीं गया। राजा जी कहते कि देखिए हम भूपति हैं और जो कन्या का विवाह होने वाला है वो धरती से निकली है, वो भूमि सूता है, इस नाते वो हमारी पुत्री हुई और हम पुत्री को विवाह, पुत्री से विवाह करने नहीं आए हैं, पुत्री को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं। ये राजाओं ने एक दूसरे इनकर जो सज्जन थे और जो राजा थे, जिनके विचार कछु मन माही, चाप समीप महीन न जाही, वो धनुष के सामने नहीं गए, प्रणाम करके बैठ गए। किसी भी राजा से जब धनुष तिल मात्र नहीं खिसका तो सभी राजाओं ने आपस में मीटिंग की है क्या, एक काम करते हैं, सब मिल के तोड़ देते हैं धनुष को। ग्रुप बना लिया माई बाप, ग्रुप पूरे राजा आपस में ग्रुप बनाए, बोले मिलके तोड़ेंगे। सेम स्थिति आजकल भारत की स्थिति है, सभी जानते बाबूजी, जितने भी पक्षी हैं सब ग्रुप बना लिए हैं एक साथ हमारे मुख्य राजा को हराने के लिए। क्यों? देखिए यहाँ पे निवेदन करूं कि राजा अगर बहुत सारे लोग, चाहे वो नेता से हो संबंधित या किसी क्षेत्र से संबंधित हो, अगर ग्रुप बना ले, गुट बना लेना, इसका अर्थ ये है कि ये सब के सब फर्जी हैं, ये सत्यवादी है नहीं। क्यों? अगर सत्य में रहते तो अकेले लड़के दिखाते। क्यों? जानते हैं कि जो ऊपर बैठा है वो सत्य के राह पे चल रहा है, उसको हराने के लिए एक ही शर्त है कि सब मिलके ग्रुप बना लो। तो एक ने बोला, तो एक राजा, सब राजा जब ग्रुप बनाए तो बोले भाई अच्छा ठीक है, सब मिलके तोड़ देंगे, और तोड़ देंगे तो फिर विवाह किससे होगा? तो बोले आपस में सब लड़ेंगे भिड़ेंगे और जो जीतेगा उससे विवाह हो जाएगा। तो अब यहाँ तो बाद में लड़ने की बात करें, अभी यहाँ ग्रुप बना है, धनुष टूटा नहीं, लड़ने भिड़ने लग गए हैं, अभी से लड़े मरे हैं सब। तो सभी तोड़ देंगे। तो अच्छा ठीक है, तो ठीक है बोले मंजूर हो गया। राजा बोले ठीक है, जो जीतेगा उससे विवाह करेंगे। अब सब के सब राजा एक साथ खड़े हुए, सभी राजाओं ने खड़े हो गए और एक साथ जाकर धनुष को पकड़ने ले। गोस्वामी जी कहते ए जी भूप सहस्र एक ही बार, भूप सहस्र एक ही बार, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा। पूरे 10,000 राजा एक साथ धनुष उठाने लगे, परंतु धनुष को तिल मात्र खिसका भी नहीं सके। समस्त राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति और वीरता गंवाकर अपने अपने आसन पर जाकर सिर नीचे झुकाकर बैठ गए। ये दृश्य देखकर जनक जी महाराज आवेश में आ गए और कहने लग, खड़े हो गए और बोले दीप दीप से आए समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आप में से किसी को यहाँ बुलाया नहीं है, आप समस्त राजा मेरे प्रण को सुन सुन कर आए हैं। कौन नहीं आया है यहाँ पर? दैत्य आए हैं, देवता आए हैं, यहाँ तक मनुष्य आए हैं, पाताल लोक से नाग आए हैं। आप कह रहे थे अभी तोड़ूंगा, अभी तोड़ूंगा, अरे तोड़ने तो दूर, आप सबने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं है। आज ध्यान से सुने आप सब, मेरी बेटी सुंदर है, कीर्ति वरण करने लायक है, वरण करने के योग्य है मेरी बेटी, परंतु मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी ने इस धरती पर ऐसा कोई किसी वीर को बनाया ही नहीं है जो इस कीर्ति को वरण कर सके। सावधान, जितने राजा हैं ध्यान से सुनिए,
रखिएगा, आज के बाद आपसे कोई नहीं कहेगा कि मैं परम वीर हूँ। ये जनक जी जान गया है कि धरती वीरों से खाली हो गया है, कोई नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूँ, मैं जान गया। तो उसी में से कुछ राजा थे ना, वो जाने नहीं लगे, बोले सब जाओ यहाँ से, कोई नहीं बैठेगा यहाँ। तो राजा जाने लगे, बोले क्यों, बोले क्यों नहीं गए। एक जब धीरे से जाके जनक जी को बोले कि कहीं ये सोचते हुए बैठे हैं, अरे जनक जी अपनी पुत्री को ऐसे ही थोड़े रखे, किसी न किसी से विवाह तो करेंगे। तो वो बोले अरे किसी में से उसमें से कहीं हम हो गए तो इसलिए बैठे रह गए नहीं। तो जनक जी बोले तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखा ना विधि पे दे ही विवाह। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। आज यदि अपने वचन का त्याग करता हूँ तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी, प्रण पर टिका रहता हूँ तो मेरी बेटी आज कुमारी रह जाएगी। मैं जानता, अगर ये जनक जानता कि धरती पर एक भी वीर नहीं है, तो मैं कहता हूँ ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपने कभी उपहास नहीं कोई होने देता। जनक जी ने जब ये बात कहा ना, जब पहली बार कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा, लक्ष्मण जी टमटमा के खड़े हो गए। अब भाई सोचे भैया हैं, गुरु जी हैं, कोई जवाब देंगे, तो अपनी सारी क्रोध को पीकर शांत बैठ गए। लेकिन थोड़ी देर में ही जनक जी दोबारा वीरता को ललकार दिए। जो जन देव बिनु भर हुई भाई, तो बन करी देव ना साई। अति जानता ही धरती पे वीरों से रिक्त हो गया है, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना मैं उपहास नहीं उड़ाता, कदापि नहीं उड़ाता। और जैसे दूसरी बार जब जनक जी वीरता को ललकारे ना, तो लक्ष्मण भैया खड़े हो गए। अब खड़े हो गए लक्ष्मण भैया तमा उठे, एकदम बोले माँ खेव लखन कुटिल बाबा हुए। लखन की पूरे होठ फड़फड़ाने लगे, आंख लाल हो गए, और भैया राम जी प्रणाम करके बोलने लगे भैया क्षमा करिए। जिस सभा में रघुकुल का एक छोटा सा भी बालक अगर उपस्थित है तो कोई बोल नहीं सकता कि वहाँ कोई वीर नहीं है, और आपके रहते इसने जनक जी ने कहीं जनक जैसी अनुचित बानी, कहीं जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान सुनो भानुकुल पंकज भानु, सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहो सुभावन कछुआ अभिमानु, कहो सुभावन कछुआ अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंद कयो ब्रह्मांड उठाओ, कंद कयो ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट चिंतारो होरी, काचे घट चिंतारो होरी, सको मेरी मूलक जिम तोरी, सको मेरी मूलक जिम तोरी। दो प्रताप महिमा भगवाना, दो प्रताप महिमा भगवाना। को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जाने अस आयस हो, नाथ जाने अस आयस हो। कौतुक करो बिलो कैसो, कौतुक करो बिलो कैसो। कमल नाल जिन चाप चढ़ाओ, कमल नाल जिन चाप चढ़ाओ। जो जन सत प्रमाण लय धाओ, 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 जो जन सत प्रमाण लय धाओ। तौरो छत्रक दंड जमी, तौ प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, करना धरो धनुबाण। लक्ष्मण भैया गर्जे मिथिला में, बड़े भैया आपके रहते जनक जी ने कहा कोई वीर नहीं है, आप बैठे हैं, आप एक बार आज्ञा करिए भैया। जिस प्रकार बच्चे एक बार आज्ञा करिए भैया, जिस प्रकार बच्चे हाथ में गेंद को उछाल देते हैं, मैं पूरा ब्रह्मांड उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को तोड़ तोड़ के चूर कर देते भैया, मैं पूरा ब्रह्मांड खंड
जैसे मूली लेके आते हैं मेरा सुमेर पर्वत उखाड़ ले आऊंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पाँव में रौंद दे भैया, मैं रौंद दूंगा, आऊंगा, उठाऊंगा धनुष को और उठाकर धनुष को 100 जोजन दौड़ कर दिखाऊंगा भैया। आपकी जड़ों की सौगंध लेता हूँ भैया। लक्ष्मण दूसरा अगर नहीं उठा पाया तो जीवन भर लक्ष्मण कभी दोबारा धनुष को हाथ नहीं लगाएगा। भैया लक्ष्मण जी गर्जे, लक्ष्मण पूरे मिथिला में धरती की गति थर्राम उठी। लखन सको बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप निराले, सियहियर सुजनक सकुचारे, गुर रघुपति सब मुनि मन माही, उदित भये पुनि पुनि पुलकाई, उदित भये पुनि पुनि पुलकाई। लक्ष्मण भैया मिथिलापुरी में गर्जे, पूरा तीनों लोग 14 भुवन हिलने लगा, कल कांप गए पूरा। और जनक जी देखिए अभी छोटका खड़े हुआ बड़ा बैठा है, वो पूरा धरती डगमगाने लगी है, पूरे राजाओं का सिंहासन हिलने डुलने लगा। मेरी माँ सीता जी और प्रभु तो आनंद में आ गए, क्या बात है। और विश्वामित्र गुरु जी ऊपर बैठे सिंहासन, मने मन बोलने लगे, वाह चेला क्या बात, क्या ललकारा है, बहुत सुंदर। अब लक्ष्मण भैया हाथ बढ़ा दिए धनुष के तरफ और राम जी को देख रहे भैया इस सारा करीब तोड़ दूं मैं। अरे भाई राम जी बैठे बैठे सोच रहे हैं कि तोड़ना हमको है कि छुटका तैयार है तोड़ने के लिए, प्लानिंग हमने बना रखी तोड़ने के लिए, छोटे तैयार है। विश्वामित्र जी देखे लक्ष्मण जी के भाव भंगिमा को देखे कि कोई मन में सोचे और राम जी को बोले, राम जी बोले तुरंत बुलाने की, तोड़ी ना दे, तोड़ी ना दे, तुरंत बुला। भाई लक्ष्मण भैया देख रहे हैं राम जी की तरफ, बोले भैया इशारा करो तोड़ता हूँ, भैया इशारा करो। राम जी बोले मनी मन बोले भाई साहब आपने बहुत कर लिया, आ जाइए आप। बोले कम डियर माय ब्रदर, कम हियर। भैया राम जी बोले सयन ही रघुपति लखन निवारे, सयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। जैसे राम जी ने इशारा किया, अपने आंखों से इशारा किया, भैया कम यहाँ आ जाओ, आ जाओ, बहुत हो गया। और जैसे लक्ष्मण भैया आए, राम जी लक्ष्मण भैया को अपने बाजू में बैठा ले और पीठ थपथपाते हुए बोले क्या बात भैया, बहुत अच्छा। बोले भैया आप, लक्ष्मण भैया बोले भैया खाली बोला था, बोले मैं तोड़ के दिखा देता। राम जी बोले भाई हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं, तोड़ने नहीं आए हैं। और दूसरी बात भाई गुरु जी के साथ आए, गुरु जी जब तक इजाजत ना देना आशीर्वाद में तब तक अब तोड़ेंगे नहीं। और इधर गुरु जी मनी मन सोच रहे हैं कि अब सही समय आ गया है कि राम जी को उठाया जाए, धनुष भंग करके दिया जाए। तो विश्वामित्र जी राम जी को बोले क्या, उठो राम बंधो भव जाए,
बोले कि राम जी उठो राम भंजऊ भव जावा। यहाँ गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी राम जी को धनुष तोड़ने के लिए नहीं कहे, क्या बोले भंज दो। भंजने का अर्थ ये होता है कि इतना टुकड़ा कर दो कि बाद में जनक जी अगर जुड़वाना चाहे तो जुड़वा ना पाए, भंज दो। और उनके जो परिताप है उसको मिटा दो। परिताप क्या, जनक जी के हृदय में परिताप होता था। ये बात आ गई थी कि धरती में कोई वीर नहीं बैठा है, वीर नहीं है जो धनुष को उठा के तोड़ सके। उस परिताप को तोड़ दे कि राम को बलवान नहीं परम वीर है, तोड़ के दिखाओ राम, जाओ और जनक जी के परिताप को मिटा दीजिए। अब मेरे प्रभु राम जी मस्त जैसे हाथी चलते हैं ना, वैसे मस्त वाले होकर चलने लगे। जैसे राम जी उठे, जनकपुर के सभी नर नारी अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगे कि हे पितृदेव, हमारा जितना भी पुण्य होगा पितृदेव वो सारा पुण्य आप ले लीजिए, लेकिन बदले में एक काम कर दीजिए। बोले क्या, आज राम जी धनुष के पास जाए ना तो राम जी से धनुष को तोड़वा दीजिए। पितृदेवता इधर मेरी माँ सीता जी की माँ सुनैना जी अपने सखी को बुलाकर बोली कि सखी, इस पूरी सभा में एक भी समझदार व्यक्ति नहीं बैठा है क्या, जो कि बोल सके कि ये बालकों का काम नहीं है। छोटा सा बालक मानसरोवर में रहने वाला हंस मंदराचल पर्वत उठाने चला है, क्यों? ये वही धनुष है जिसको बाणासुर रावण स्पर्श नहीं कर पाया था, तो छोटा सा बालक तोड़ पाएगा। सखी कही दीजिए, जो होता है हो जाने दीजिए, क्यों? कभी भी छोटे को अपना छोटा नहीं समझना चाहिए। एक छोटा सा सूर्य भगवान निकलता है, छोटा सा गोला पूरे पृथ्वी में प्रकाश कर देता है। बड़ा देवता भी एक छोटे से मंत्र के अधीन होकर नीचे चले आता है। छोटे से घड़े से निकलने वाले पैदा हुआ ना, एक जगत ऋषि जी पूरा समुद्र पी गए थे। एक मदमस्त हाथी को उसका रक्षा अपने बस में कर लेता है। तो दीदी जो होता है और जाने दी महारानी जी, कौन जाने आज यही छोटा कोई बड़ा काम करके दिखा देगा। और इधर मेरी माँ सीता जी मनी मन व्याकुल होकर भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगी, बोलने लगी हे प्रभु, हे बाबा, मैं आज ही के लिए दिन के लिए आपको इतना सारा रुद्राभिषेक किया था प्रभु, इसी दिन के लिए मैंने आपका अभिषेक किया था, कृपा करिए ना। सबसे निवेदन करते करते मेरी माँ पार्वती जी के पास पहुंची। सीता माँ निवेदन की, हे माँ, पति भले किसी की बात सुने ना सुने, लेकिन पत्नी की बात अवश्य सुनता है। अगर आप कह देंगे ना तो बाबा धनुष तोड़वा देंगे मेरे प्रभु से। और सबसे निवेदन करते करते गणेश भगवान की निवेदन करने लगी। माता आई और गणेश जी से निवेदन करने लगी, गणनायक प्रभु आए ना धनुष के पास, तो आप धनुष को पुष्प की तरह हल्का कर दीजिए। और सबसे विनती करते करते मेरी माँ अंत में प्रेम मंत्र का जाप करती है। प्रेम मंत्र, ये प्रेम मंत्र मेरी माताएं, बहनें और बिटियां ध्यान से सुने। ये प्रेम मंत्र का संपुट पाठ करते हुए जय जय गिरवर राज किशोरी का निवेदन करेंगे। पूरा संपुट पाठ करते हुए ऊपर निकले। उनका अगर विवाह नहीं हो रहा है तो कुछ ही महीना में उनका ऐसे सुंदर राम जैसे वर प्राप्त होगा और का विवाह शीघ्र होगा। पूरा जीवन भर आनंद में रहेंगे। ये प्रेम मंत्र है, मेरी माँ सीता जी का प्रेम मंत्र है। इस प्रेम मंत्र
को संपुट लगाइए, संपुट लगा के जय जय गिरिवरराज किशोरी से पूरा स्तुति कीजिए। प्रेम मंत्र है, जय के जय पर सत्य स्नेह, जय के जय पर सत्य स्नेह, सोते मिलाई ना कछु संदेह, सोते मिले कछु संदेह। माँ ने कहा कि जो जिस पर जिसका प्रेम है, जिससे प्रेम करते हैं धर्म संगत बातों पे ना, वो इस संपुट मंत्र को लगा के जय जय गिरिवरराज कर स्तुति करेंगे रोज 5 बार। माँ से निवेदन करेंगे 25 दिनों तक, शीघ्र से शीघ्र कुछ महीने में उनको सुंदर वर राम जी से प्राप्त होगा। कहते हैं तो बिल्कुल संदेह नहीं है, उसको वैसा ही वर प्राप्त होगा जीवन में। और सबसे निवेदन करते करते माँ अंतिम आखिरी में धनुष महाराज से निवेदन करने लगे, हे धनुष महाराज, सब कह रहे हैं कि आप बहुत भारी हो गए हैं, अगर आप भारी हो गए हैं ना, मेरी एक निवेदन सुन लीजिए प्रभु, ये कर दीजिए कि आप जितना भार है ना, यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, सभी मूर्ख राजाओं को अपना भार डाल दीजिए, और जैसे मेरे प्रभु आपके पास जाए ना, तो फूल की तरह हल्का होकर मेरे प्रभु के हाथ में आ जाइएगा। अब यहाँ मेरे प्रभु घूमते हुए माँ की व्याकुलता को देखते हुए धनुष भगवान के पास गए, और धनुष के पास जाकर मन ही मन धनुष के इष्ट भगवान शंकर जी को प्रणाम किए